नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 14 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजत सार, और आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में है जो शानदार कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों, इससे बाहर अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो साथियों शुरुआत करेंगे आज के सेशन की कि हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा, हाल ही के अंदर साहित्य अकादमी के द्वारा साथियों राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि हैं, और कौन है? गजेश सिंह हैं। कौन है? गजेश सिंह राजपुरोहित को किस कृति के लिए सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है, और आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि और आलोचक गजेश सिंह हैं राजपुरोहित को किस कृति के लिए सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों पलक्ति प्रीत, यानी इनकी कृति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पलक्ति प्रीत के लिए साथियों इनको सम्मानित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। कौन सी? पलक्ति प्रीत के लिए साथियों इनको सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में साथियों गजेश सिंह को है जो सम्मानित किया गया था, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसको? गजेश सिंह को साथियों सम्मानित किया गया है। गजेश सिंह राजपुरोहित को पलक्ति प्रीत के लिए, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, आपसे पूछा है कि राजस्थान के पोखरण में आयोजित भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल कौन सा फाइटर जेट क्रैश हो गया? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, इस पर अपने चर्चा करेंगे। पहले आपसे पूछा है कि राजस्थान के पोखरण में आयोजित भारत शक्ति जो युद्ध अभ्यास है साथियों, उसमें शामिल कौन सा फाइटर जेट क्रैश हो गया? तो तेजस है। कौन सा साथियों? तो तेजस फाइटर जेट था। तेजस फाइटर, तेजस फाइटर जो जेट था साथियों वो क्रैश हो गया। ये अपने को याद रखना है। इसके अंदर साथियों इंपॉर्टेंट क्यों है कि हाई कोर्ट जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था साथियों पीछे, उसके अंदर साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट रह सकता है कि आपसे पूछ ले कि हाल ही के अंदर राजस्थान के जैसलमेर के अंदर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान कौन सा फाइटर जेट क्रैश हो गया? तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए तेजस जो फाइटर है वो क्रैश हो गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से नवाजा गया है? कि हाल ही के अंदर किसे भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से नवाजा गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इकराम राजस्थानी को। किसको? इकराम राजस्थानी को साथियों ये सम्मानित किया गया है। साथियों लगातार ये जो बीपीए फाउंडेशन है, और बीपीए फाउंडेशन जो नई दिल्ली की है साथियों, और जो इंडिया नोट्स बुक है साथियों, इंडिया नोट्स बुक्स की ओर से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसके अंदर साथियों जो अपने इकराम राजस्थानी है, इनको साथियों भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित है जो किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नोट बुक्स के द्वारा साथियों इकराम राजस्थानी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण है जो किसने किया? आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा के अंदर निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया था। किसके? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कीर्ति स्वामी ने आर्चरी के अंदर कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर कीर्ति स्वामी ने आर्चरी में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक साथियों जीता था, और प्रतियोगिता का आयोजन अपने कहाँ? असम के अंदर किया गया था। तो सीधा का सीधा याद रखना है कीर्ति स्वामी ने आर्चरी के अंदर कौन सा? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौन से ऐप की शुरुआत की है? तो आंसर रहेगा
महिला निधि ऐप की। इसको साथियों अपने सूजस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ साथी कह रहे हैं कि साथियों क्वेश्चन बनाकर है जो हमें करवाए दिए, तो इसलिए साथियों टीम के द्वारा इस क्वेश्चन को जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौन से ऐप की शुरुआत की थी? तो महिला निधि जो ऐप है उसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। इसके अंदर साथियों 10 लाख रुपए का बीमा कवर है जो दिया जाता है, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अब अपने सूजस सार देख लेते हैं, उसके अंदर क्या। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यासन कहा। केंद्र राज्य की डबल इंजन सरकार विकास की नई इबारतें लिखेगी। संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा किया गया, ये अपना स्टेटमेंट रहा मुख्यमंत्री जी का। इसके अलावा साथियों जो महत्वपूर्ण है, राजस्थान को क्या मिला है ये देख लीजिएगा। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चंडीगढ़ तक विस्तार को हरी झंडी दी गई है। कुचामन सिटी, नावा सिटी और फुलेरा गोविंदा मारवाड़ रेलवे खंड का दोहरीकरण किया जाएगा। जोधपुर कारखानों के आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो निर्माण कार्य का शिलान्यासन किया गया। वन स्टेट वन प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण किया गया। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और गुड्स शेड्स का लोकार्पण किया गया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ये सब चीजें साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको पीडीएफ मिलती है, वहां से आप अलग नोट कर लेना। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे खंड का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है जो अपने सीएम साहब हैं जो इनसे जुड़े थे। हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 6 लेन एक्सप्रेस नियंत्रण ग्रीनफील्ड राजमार्ग खंड के 53.2 किलोमीटर लंबाई के 2 खंडों का उद्घाटन किया गया। इसके अनुसार साथियों जो अपने कौन कौन से जिले आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास से राजस्थान के विशेषकर सीमावर्ती जो जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर जिलों की पंजाब और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहरों एवं बंदरगाह से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिएगा। डबवाली पीलीभंगा के 2 पैकेजों का लोकार्पण। यह 917 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। लगभग 637 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरा है। इस परियोजना के 23 पैकेज प्रदेश में, जिनमें से 502 किलोमीटर लंबाई के 18 पैकेज को राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। ये साथियों जो डबवाली वाला है सेकंड पैकेज, इसकी अपने लंबाई है जो 637 किलोमीटर है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री ने 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। कोटा 7 खलेड़ में सरकार आपके द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कोटा के अंदर साथियों हाल ही के अंदर सरकार आपके द्वारा का आयोजन किया गया है। इसके अलावा साथियों राजस्थान के नौजवान खेलों में रचेंगे कीर्तिमान, खेल सुविधा के नए युग की है जो शुरुआतें की जा रही है, इस प्रकार का स्टेटमेंट इसके अंदर है। ये साथियों दोबारा टीम के द्वारा लगा दिया गया, यानी साथियों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैंने बता दी है, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो अपने लिए डबवाली पीलीभंगा के 2 पैकेजों का लोकार्पण किया, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा साथियों जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो अपने इस सेशन के अंदर देख चुके हैं। मेरा प्रयास है साथियों की 10 मिनट के अंदर अपना राजस्थान करंट अफेयर्स क्लियर हो जाना चाहिए। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।